आज हम लोग बात करेगा बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लेकर। मेरा जो तजुर्बा है बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर, मैं क्या बताऊं, यार समझ में नहीं आ रहा है। मैं पिछले 15-20 साल से क्रिकेट देख रहा हूं। अभी मेरा को लगता है जो हमारा जो हिंदू भाई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानता है। तो मैं उनके साथ एक बात शेयर करना चाहता है। मेरा को पर्सनली मुझे लगता है मैं क्रिकेट का भगवान हूँ। इसलिए मेरा जो तजुर्बा है बांग्लादेश क्रिकेट के लेकर, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता है। इसलिए क्योंकि मैं जे बोलता हूँ वही होता है। वो कैसे, मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो क्यों मैं जे बोलता है वही होता है। आप लोग भी उसको चेक करके देखो, अगर मेरा बात सही है गलत है। मैं जो पिटिशन लगाता हूँ ना बांग्लादेश क्रिकेट के लेकर, देखो वो सच निकलता है कि नहीं। जैसे जब ये खेलने के लिए उतरता है, बल्लेबाज कोई भी है, ये जो दो पहले आता है, कोई भी दो ले लो आप, कोई भी, इनके इंटेंशन क्या है, खेलने का तरीका क्या है। खेलने का तरीका ये है जे ये पहले बॉल को देखता है जे कैसे खेलना है। 10-12 बॉल एक खा जाता है। ये टेस्ट है, सही T20 है, कोई ODI है, इस रियली डजेंट मैटर। 10-15 बॉल ये देखता रहता है। उसके बाद इक्का दुक्का तो ले लेता है। फिर क्या होता है, जब उसको खेलने का बारी आता है आउट हो जाता है। मतलब मेरा को ये समझ में नहीं आ रहा है, एक जो बैट्समैन होता है ये कैसे हो सकता है जो वो पहली ओवर में आउट हो जाए और पहली बॉल पे आउट हो जाए। आप किस तरह बैट्समैन है जो आप पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, एक बॉल भी आप खड़ा नहीं हो सकता है। तो फिर आपने क्या सीखा है, ये कैसे हो सकता है। आप एक बैट्समैन है और आप एक बॉलर का एक बॉल में आउट हो जाता है। आपने तो अभी अभी आया क्रीज पे। दुनिया में ऐसा कौन बॉलर है, अगर बैट्समैन आउट नहीं होना चाहता है उसको आउट करे। क्यों ये बात मैंने बोला, आपका ऊपर क्या प्रेशर है पहली बॉल पे, कोई प्रेशर नहीं है। पहली ओवर पे क्या प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। आप खड़ा तो रहो, आप बॉल स्टंप पे मार रहा है, आप बल्ला से उसको रोको। जो बाहर जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि आपको पता है हमेशा ऐसा ही होता है, 1-2 ओवर में आपका 2-3 विकेट गिर जाता है। तो 1-2 ओवर में आपका 2-3 विकेट गिरता है। उसका क्यों गिरता है, क्योंकि आप बैट्समैन नहीं हो। कारण आपको पता नहीं है बैटिंग कैसे करना है। आप लोग तो जिंदगी भर तुक्का मार रहा है। कोई भी बैट्समैन कौन है बांग्लादेश में, मेरा को तो किसी को बैट्समैन नहीं लगता है। जे आया वो तो नहीं है, जे आएगा वो भी नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है जे अगर आपको मैं बताऊं, जे आपको पता होगा जे हल चाष करता है ना, जो ज़मीन पे अगर आप उधर बकरी को लेके जाता है ना ज़मीन को हल चाष करने के लिए, वो आपसे नहीं होगा। आपको उसके लिए गाय माता चाहिए, आपके लिए काऊ चाहिए, आप ज़मीन को चाष बाश करने के लिए। ये लोग तो बकरी है, बकरी से आप क्या है आप कर लेगा, बस वही कर रहा है। और एक बात और है, ये पूरा कौम के बेवकूफ़ बना रहा है। कौन बेवकूफ़ बना रहा है,
मेरा ख्याल से बांग्लादेश टीम जो है ना वो हारने का पैसा ले रहा है, जीतने का नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये जीतने का पैसा ले रहा है। ये कोई कप जीतेगा फिर उनको पैसा मिलेगा। और बांग्लादेश ऐसा टीम है, इनको हारने के लिए आईसीसी पैसा दे रहा है, क्योंकि ये जीत जाएगा इसको पैसा नहीं मिलेगा, ये अच्छा खेलेगा इसको पैसा नहीं मिलेगा। इनका जो रूल रेगुलेशन है वो उल्टा है। क्योंकि 20 साल का तजुर्बा है मेरा, ये जब पहली 6 ओवर बैटिंग करेगा पावर प्ले में, आखिरी 3 बॉल में चांस है विकेट जाने का। पहली ओवर में चांस है विकेट, पहली और दूसरी ओवर में 1-2 विकेट जाने का चांस है, और आखिरी 3 बॉल पे 1 विकेट जाने का चांस है। और जब ये बाउंड्री मारता है, 1-2 बाउंड्री 1 ओवर में हो गया, उस ओवर में विकेट जाने का चांस है। शायद दूसरी बॉल पे भी जा सकता है। आप पहली बॉल छक्का मारा, 4 मारा, बाउंड्री हो गया, और दूसरी बॉल पे आउट होने का चांस है। क्यों है? क्योंकि बस है तो है, यही है, हमेशा यही यही होता है। बांग्लादेश का अगली बॉल में, मैंने एक मैच देख रहा था, वो कमेंटरी में जो था वो 2 चौका मार दिया था। उसने गैस किया जे अभी कोई सीली नहीं करेगा, शायद अगर सीली कर गया तो अभी विकेट जाने वाला है, फिर चले गया विकेट। मतलब कोई भी लोग अगर अच्छा से बांग्लादेश टीम का खेलते हुए देखा है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कौन बॉल पे क्या होने वाला है, पहले से मालूम है। क्योंकि ये सेम चीज़ हो रहा है, मैंने 15-20 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, बस यही तो हो रहा है और हमेशा यही होगा। मैं ये बात कंफर्म करने के लिए कोशिश करूँगा जो बांग्लादेश को आईसीसी इसलिए खिलाता है क्योंकि जो उनका अवाम है वो तो पागल ही है। क्योंकि उसमें ऐसा ही पढ़ा लिखा कम होता है बंगाली लोगों को। किस लिए बोल रहा हूँ, अगर आपका पास थोड़ा भी अक्ल होता तो आपको समझ में आना था। मेरा को यही समझ में नहीं आ रहा, चलो हमारा पास बहुत टाइम है तो हम क्रिकेट वगैरह मोबाइल पे देख लेता हूँ। जिस लोगों ने पैसा से टिकट खरीद के स्टेडियम में पहुँच जाता है, ये कितना बैकल लोग है। तुम अपनी जेब का पैसा खर्चा करके टिकट खरीद रहे, उसको खेल देख रहा है, क्या देख रहा है? ये खेलता है हारने के लिए। इनको पहले से बोला होता है जो तुम अगर ये मैच हारेगा तुमको इतना $1000 मिल जाएगा, अगर जीतेगा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जो एक 50 किया उसमें $500 मिल गया, वो कोई 3-4 विकेट ले लिया, उसको $3000 मिल गया, $5000 मिल गया, वही मिल रहा है। अगर हारने का आपको 50,000 मिल रहा है तो आप जीत के 5000 लेकर क्या करेगा? क्योंकि ये है एक बिजनेस, और ये बिजनेस को आगे तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश का जैसा टीम चाहिए, क्योंकि आप बेटर है, अकेला अकेला तो बेटर नहीं हो सकता है। किसी को साथ मिलाएगा, उसको आप हराएगा, फिर आपको बेहतर खिलाएगा। उससे पहले तो आप बेटर है, आपका ये है वो है, ये कैसे हो सकता है? अकेला अकेला तो ये थोड़ी होगा। तो फिर ऐसा वाला टीम चाहिए जिसको लेके आओ। क्यों ये बात मेरा 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 मैं इस बात में 100% सहमत है जी। ये सब एक ही सिस्टम में है, क्योंकि ऐसा सिस्टम यूरोप में होता रहता है। हम 12-15 साल में यूरोप रहता है, तो फिर हमको तजर्बा है जो इधर ऐसा होता है। जैसा एडमिरल है, जैसा जो ऑनलाइन में जो कैसीनो होता है, कोई जुआ का जो हिसाब किताब है, इसके लिए ऐसा बहुत टूर्नामेंट होता है जो वो लोग करता है। तो हमारा लोग जो है उन लोगों ने तो बस सुन के ही उनको मालूम है, देखा तो कुछ भी नहीं। तो फिर इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए जिसका पास अपॉर्चुनिटी है वो बेवकूफ़ बनाता है, और हमारा लोग आराम से बेवकूफ़ बन भी जाता है। इसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई एक बात मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ये जो हमारा बंगाली लोग है,
तुम बेवकूफ़ है, लेकिन उसको बताने के लिए तुम एकदम दुनिया को बता रहा है तुम बेवकूफ़ है। तुम बेवकूफ़ है, तुमको खुद को पता है तुम बेवकूफ़ है, तो अपनी पास ही रखो ना। तुम बेवकूफ़ है, तुम आता है उधर, मालूम है तुमको हज़ारों कैमरा बैठा होता है वो स्टेडियम पे। तुम अपना इतना मुश्किल का पैसा तुम कमा के वो टिकट खरीद के तुम किस लिए जा रहा है खेल देखने के लिए? क्या है इस खेल पे? कुछ भी नहीं है। अगर हमारा जैसा फ़ज़ूल टाइम है तुम्हारा पास, फिर तुम्हारा जे वाईफ़ाई चलता चलाता है तुमको तो ऐसे ही वाईफ़ाई का बिल पे करना है, तो फिर टाइम है तो तुम घर में बैठ के थोड़ा देख लो अगर तुम्हारे पास टाइम है। कपिल शर्मा शो देख लो या क्रिकेट देख लो, लेकिन उसमें दिल 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 पे नहीं लेना है, क्योंकि ये खेल दिल का नहीं है, ये खेल बिजनेस का है। और हम हारेगा, इसके लिए जब हमको पैसे मिलेगा तो हम ज़िंदगी भर हारेगा, ये ज़ाहिरी बात है। और तुम लोग बेवकूफ़ है, ये कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई क्या क्या करता है, क्या कार्टून है भाई, मेरा समझ में तो नहीं आ रहा है। लोग इस तरह बेवकूफ़ कैसे हो सकता है यार? मेरा को तो समझ का बाहर हो। एशिया कप में जो हो रहा है ना अभी, किसी को कुछ समझ में आता है? नहीं आता है, क्योंकि क्या लोगों ने सोचा और हो रहा है क्या, ये तो किसी का समझ का बाहर हो। और इंडिया जीतेगा ये तो सबको पता है, तो फिर खेलता क्यों है बाकी दल? बाकी जो कंट्री है वो भी खेल रहा है, इनको पता नहीं है इंडिया जो कप लेके जाएगा, पता है, तो फिर ये खेलने के लिए क्यों आया, एफर्ट क्यों दे रहा है? पैसा। और पैसा इनको जब बांग्लादेश टीम को पता है जो हम जाएगा तो हारेगा, जब अब हारेगा तो फिर खेलता क्यों है? पैसे के लिए। समझ में आ रहा है? इसको हारने के लिए पैसा मिलता है और हारने का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कभी कभी जीतने भी चाहिए, अगर कभी कभी ये लोग नहीं जीतेगा फिर मार्केटिंग कैसे होगा, फिर इनका टिकट कैसे बिकेगा? बस मेरा समझ का बाहर हो, ये लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बस यही प्रोटेक्शन लगा के बैठा है, और आपका पास अगर कोई दूसरा प्रोटेक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकता है। और जितना लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है, एक्चुअली मैं बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी समझ का बाहर हो गया ये लोग क्या कर रहा है। अभी मेरा को आप लोगों को शेयर करना है मेरा जो तजुर्बा है क्रिकेट को लेकर, फिर देखता है ये लोगों का नेक्स्ट क्या करने वाला है। जब आपको बहुत शुक्रिया जो मेरा बात अब तक सुन रहा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं, फिर मिलेगा।